Good evening, all of you. Today I discuss about नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो टॉपिक आज हम कंसल्ट करने वाले हैं, टॉपिक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए एकेडमिक पर्पस से, या जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं जिनके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के थर्ड पेपर में बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के जो थर्ड पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें यूनिट सेकंड में पूरा एक चैप्टर दे रखा है नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चंस होता है वो एकेडमिक में आ जाता है आपको 10 से 12 नंबर। यहाँ से आज जो ये वीडियो है इसकी हेल्प से आपको क्या होगा, तैयार हो सकता है। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, इसलिए इसे ध्यान से सीखिएगा। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम कैसे कंप्यूटर्स में काम करता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स, नंबर सिस्टम्स को हमने कुछ टाइप्स में बांटा। पहला टाइप सपोज करो मैंने ले लिया बाइनरी, सेकेंड टाइप है आपका ऑक्टल, थर्ड है डेसिमल, फोर्थ है हेक्सा डेसिमल। इस टाइप की हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि इनके यूज क्या है। जो हम जो नॉलेज को समझते हैं, हम जो की या जो वर्डों को समझते हैं या जो डिजिट को समझते हैं, जिनकी हेल्प से कोई नंबर बना है, वो क्या हम समझते हैं, जो ह्यूमन नेचर समझता है वो किनको समझता है, डेसिमल्स को। किसको, डेसिमल्स को। लेकिन कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो क्या है, बाइनरी। क्या है बेटा, बाइनरी। क्या है, बाइनरी। अब आपको क्या समझना है इसमें, अब देखिए इसमें क्या समझना है आपको, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या है, बाइनरी। बाइनरी का मींस क्या होता है, लैंग्वेज। बाइनरी मतलब दो, बाई मतलब दो, बाइनरी, बाई मतलब कितना हो गया, दो नंबरों का। तो कंप्यूटर जो लैंग्वेज को समझता है वो कितने नंबर हैं, दो। तो मैंने इनके कुछ पार्ट बांट लिए, ध्यान से समझिएगा। जब मैं बाइनरी की बात करता हूं तो ये बाइनरी में जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आपके दो नंबर को समझता है, 0 और 1 को। ऑक्टल आपके कितने नंबरों को, ऑक्ट मतलब 8, कितने की बात कर रहा है, 8 की। कितने की, 8। तो ये कितने नंबरों को समझता है, 8 नंबरों को। कितने को, 8 नंबर कौन कौन से होंगे बेटा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। ठीक है, 8 नंबर हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। डेसिमल्स 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा और 9 होगा। जो ह्यूमन नेचर है, या हम जो जितने भी नंबरों को हम पढ़ते हैं वो कितने हैं, इन्हीं डिजिटों की हेल्प से नंबरों को बनाते हैं। तो हम इनकी नॉलेज हमें अच्छी तरीके से होती है। हम कंप्यूटर को कोई भी डिजिट या नंबर बोलना होता है तो हम डेसिमल फॉर्म में बोलते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट कौन सी फॉर्म में करता है, बाइनरी फॉर्म में। उसके आगे भी हम पढ़ेंगे कैसे करता है। हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं बेटा, 16। कितने, 16। जैसे लिख लीजिए 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9 के बाद यदि 10 लिखूं तो 10 ये कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि वो इसमें 0 का 1 या 0 है, इन दोनों में से क्या है, सेम डिजिट सी आने लगेगी। तो इसको इन्होंने नई नोटेशन दे दी, A, 10 को, 11 को B, फिर C, ओके, 10 11 12 13, D 14, E 15। तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये तो हो गए नंबर सिस्टम में। अब हमें जो नंबर पढ़ने हैं, अब इनका एक दूसरे में कन्वर्जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कन्वर्जन। दूसरी यहाँ पर एक चीज और ध्यान से देखिएगा, इनकी कुछ नोटेशंस आई जिसके थ्रू हम इन्हें पहचान सकते हैं। यदि मैंने कंप्यूटर में कोई लैंग्वेज लिखी, मैंने उसे लिखा 1010 लिख दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि 10 तो देखो इसके अंदर भी आता है, इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है। तो मैथमेटिशियन कंफ्यूज ना हो तो उन्होंने इनकी क्या बना दी, नोटेशन बना दी। नोटेशन बनाने का मतलब है इन्होंने इसको क्या लिखा, बेस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर जो ये वैल्यू है
इसको क्या बोलते हैं, 2 नंबर है इसलिए 2 आया, तो इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे, बेस, या इसका दूसरा नाम है रेडिक्स। क्या पढ़ते हैं इसे बेटा, रेडिक्स। क्या पढ़ते हैं, रेडिक्स। अब आगे देखिए ऑक्टल की बात करते हो, तो ऑक्टल को कैसे रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, ऑक्टल के लिए इन्होंने सेम वही नोटेशन, यहाँ पर क्या लिख दिया 8, क्या लिख दिया 8। डेसिमल्स की बात की तो यहाँ पर डेसिमल में कितना लिख दिया, यहाँ पर 10, कितना 10, ठीक है। बेस या रेडिक्स भी बोलते हैं। सबसे पहले नोटेशनों को बोलना सीखो अच्छी तरीके से, किसे क्या बोलते हैं इस वाले में, इसको क्या बोलेंगे 16, ठीक है। अब आपको कंफर्म है कि यदि ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8, तो ये मेरा क्या हो जाएगा ऑक्टल। यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, तो ये क्या हो जाएगा बाइनरी, ठीक। यहाँ पर यदि मैं लिख देता हूँ सपोज करो 6, तो ये कौन सा हो जाएगा हेक्साडेसिमल। तो ये नोटेशन हो जाएंगी मुझे नंबरों की पहचानने की। अब यहाँ से ध्यान से हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो आपने अभी बेसिक नॉलेज से ही नंबर सिस्टम को हमने कुछ पार्ट में बांट लिया। पहला हो गया बाइनरी, दूसरा ऑक्टल, तीसरा डेसिमल और चौथा हेक्साडेसिमल। ऑक्टल बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर समझता है इस लैंग्वेज को। तो हमने इसमें 0 और 1 कितनी वैल्यू होती है, 2, 0 और 1, 0 और 1 को ही समझता है लैंग्वेज। तो इसलिए हमने इसके बेस में क्या लिखा 2, इसमें कितने होते हैं 8, इसलिए 8, इसमें डेसिमल में 10 और इसमें 16, तो यहाँ पर 16 आ गया। अब मैं कन्वर्जन करता हूँ, इसे कैसे कैसे एक दूसरे में डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से आप समझिएगा, करिएगा, आपके काफी इंपॉर्टेंट होगा, कंप्लीशन पर्पस में भी पूछी जाती है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ नंबरों का क्या करना है बेटा, कन्वर्जन करना है। यहाँ पर लिख लीजिए कन्वर्जन करना। तो किस टाइप से, कितने टाइप से कन्वर्जन हो सकता है, सबसे पहले देखिए। तो पहला कन्वर्जन मैंने लिखा है यहाँ पर बाइनरी टू किसमें, डेसिमल्स में। दूसरा कन्वर्जन ऑक्टल टू डेसिमल। तीसरा कन्वर्जन हम जो पढ़ेंगे हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। फोन कन्वर्जन इसका अपोजिट डेसिमल टू बाइनरी। 5 वाला कन्वर्जन हम पढ़ेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। और 6 वाला कन्वर्जन जो पढ़ेंगे हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर इसको करा दो, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पस से, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक बीच में ले रहा हूँ। इसलिए ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक कैसे होगा। इसमें कुछ कन्वर्जन है जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें हमें क्या करना है, जो एकेडमिक में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आप क्या करो, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो या डेसिमल को बाइनरी में करो। ये दोनों जो कन्वर्जन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एकेडमिक पर्पस से। बाकी जो ये पूछे जाते हैं नीचे कन्वर्जन, ये उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्या है सीरियस ब्रांच से, ये मतलब जिनकी लाइन कंप्यूटर के क्षेत्र में अच्छी है या उसमें अपने कैरियर को ग्रो कर रहे हैं, उसमें ज्यादा कंपटीशन पर्पस में भी ज्यादा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी ही पूछा जाता है। यदि आपको लग रहा है कि इन कन्वर्जन की भी आपको नीड है तो मुझे मैसेज में बता देना, मैं इनके बारे में भी आपको ढंग से समझा दूंगा। लेकिन हम आज की वीडियो में बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ेंगे जो कि आपके एकेडमिक में पूछा जाता है। ध्यान से देखिए इनका कन्वर्जन कैसे करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि हम कैसे इसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन दे रखा है 11001101, ठीक है।
यहाँ पर 2 दे रखा है और आपसे कह रहा है कि इसको किसमें बदलिए, डेसिमल फॉर्म में बदलिए या डेसिमल सिस्टम में बदलिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेस देखिए इसका कितना है, डेसिमल का बेस कितना है, डेसिमल का बेस कितना है 2, बस 2 का खेल है। इस कन्वर्जन को समझ लिया आपने तो ऑक्टल टू डेसिमल सब समझ जाओगे, कुछ नहीं बस इन्हीं का खेल है। अब ध्यान से देखिए इसमें इस कन्वर्जन को जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये डिजिट दे रखी है उनको लिख लो। मैंने लिखा 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है। बीच में आप चाहो आप क्या करना है, दूसरा सिंबल्स बीच में प्लस, स्पेस देके थोड़ा थोड़ा यहाँ पर प्लस लगाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेस में 2 है, यहाँ पर बेस में कितना है 2, तो अब 2 को ही लेके चलना है। 2 को कैसे लेके चलना है, जब मैं इससे इधर साइड में चल रहा हूं तो 2 की पावर क्या होगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज, और 2 की पावर कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। कहां से, 0 से। सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना करोगे, 2 की पावर 0 का पहले टर्म्स में, दूसरे टर्म्स में कितने का करोगे बेटा, 2 की पावर 1 का, तीसरे टर्म्स में कितना करोगे, 2 की पावर 2 का, इस वाले टर्म्स में कितना करोगे, 2 की पावर 3 का, इस वाले टर्म्स में कितना करोगे, 2 की पावर 4 का, इस वाले टर्म्स में कितना करोगे, 2 की पावर 5 का, इस वाले टर्म्स में कितना करोगे, 2 की पावर 6 का, इस वाले टर्म्स में कितना करोगे, 2 की पावर 7 का। यहाँ तक समझ आया। आपको क्या करना है, जितनी डिजिट दे रखी है आप उन्हीं का यूज कर करके आप क्या करोगे, उसमें 2 का पावर का मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। यहाँ बेस 2 है इसलिए 2 ले रहे हैं। यदि आप सेकंड ऑप्शन वाला भी करना चाहते हो, ऑक्टल टू डेसिमल, तो भी क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सेम यही प्रोसेसिंग है। करना क्या है, यहाँ 2 की पावर 0 ले रहा हूं, उसमें 8 की पावर 0 लेंगे, क्योंकि बेस क्या होता है वहां पर 8 होता है, ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब पहले हम इसकी बात करते हैं, समझ। अब हमें पता है 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी एनी नंबर में करते हैं, आपको 0 मिलता है, तो मैं इन केस को स्टडी करूं या ना करूं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे 0 वाले केसों से। तो अब मुझे क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो, 2 की पावर 0 का मान 1 into 1 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 1 मिला। 2 की पावर 2 4 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 4 ही आएगा। 2 की पावर 3 8 होता है, ये तो 0 हो गए। 2 की पावर 6 कितना होगा बेटा, 2 की पावर 6 बताइए, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 64। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करिए कितने बार, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32, कितना हो गया 64 और प्लस कितना हो गया 27, ये कितना हो गया 128। अब इन सबको जोड़ लो, जो आया वही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगा। अब जोड़ोगे कितना आएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, इन सबको जोड़ो, कितना हो गया 12 13 13, इसमें जोड़ दो, 13 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 6 6 7 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 77 पूरा यहाँ से आता है, तो ये हो गया पूरा आपका 77 इसमें जोड़ दो तो कितना आएगा, 8 और 7 कितना होगा, 8 और 7 15, 1 कैरी गया, कितना हो गया 7 और 2 9 9 और 1 10, 1 कैरी गया और 1 1 कितना हो गया 2, कितना आया बेटा 205। अब इसको आपने किस में कन्वर्ट किया है, किसमें किया है, डेसिमल में, तो बेस में क्या आएगा 10, कितना आएगा बेस में 10, करिए नोट इसे। ये हो गया आपका कन्वर्जन, पहला क्वेश्चन हो गया, इसी बेस पे अभी मैं करा रहा हूं, धीरे धीरे तीनों टाइप्स को आज करा दूंगा मैं, इसलिए करिए, समझ आया होगा मैं उम्मीद करता हूं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इजी है, आप ढंग से समझ रहे होगे चीजों को तो बहुत ज्यादा इजी लगेगा। सेकंड क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, 0.1010 तो अब इसको भी डेसिमल फॉर्म में चेंज करना। आप देखिए इसमें पॉइंट आ गया, अभी पॉइंट से इधर वाली वैल्यू थी, अब इस साइड पे आ गई। अब क्या करना है आपको, ध्यान से वही सेम प्रोसेसिंग वही यूज करना है, कुछ नहीं करना आपको, इस साइड में चलना है। जब इस साइड में चलोगे तो अब क्या होंगे, 2 की पावर नेगेटिव होंगी, क्या होंगे 2 की पावर नेगेटिव। अब कैसे करना देखो, यहाँ पर 1 पॉइंट से इस साइड में, तो यहाँ पर लिखा 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1
इंटू 2 की पावर -3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -4। ठीक है, जीरो में हम केस को स्टडी नहीं करते हैं, ये हमें कंफर्म है। अब इनके बारे में पढ़ना है, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/8। यही तो हुआ। एलसीएम कितना आया बेटा इसका 8, कितना आ गया 8, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 + 1 कितना है 5/8, कितना है 5/8। 5/8 का डिवाइड कर दो, देखो कितना आ रहा है 5 में 8 का डिवाइड। जब 5 में 8 का डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाया 0, 6 बार गया 48, 2 बचा फिर 0, कितनी बार गया 2 बार, फिर 4 आया, कितना आया फिर 4 आया, फिर 0 1 40, कितना आया बेटा 0.2। किस में चेंज किया आपने, डेसिमल्स में, तो यहाँ पर क्या लिख देना 10, क्या लिख देना 10। करिए नोट, करिए नोट, ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया। अब नेक्स्ट में दोनों का एक में मिक्स लेके लिए चलता हूं, तो आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा। तीसरा टाइप, अब आपको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, जो दोनों है एक ही में आपका दे रखा है 0.11101। अब इसको किस में कन्वर्ट करा रहा है, डेसिमल में, किस में करा रहा है डेसिमल्स में। वैल्यू यही है 1101 1102, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, दोनों रूल्स को एक साथ लेके चलना है। अब क्या करना है, ये वैल्यू पॉइंट की है, पॉइंट की इधर वाली वैल्यू कंसीडर करिए। सबसे पहले पॉइंट की इधर वाली वैल्यू कंसीडर करोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने लिखा 2 की पावर 0 इंटू 1, ये हो गया, फिर 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1, यही तो हुआ। ये हो गया इस साइड में पूरा। अब पॉइंट किस साइड में चलना है, तो आपको क्या करना है, प्लस वही कॉन्सेप्ट 2 की पावर -1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर -2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर -3 इंटू 0 प्लस 2 की पावर -4 इंटू 1। ध्यान से देखिए, यहाँ 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 तक है, इधर 1 2 3, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3। करिए इसे नोट यहाँ तक, फिर देखिए क्या करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते जाइए, जो बताया मैंने सीधे इस पर जीरो वाले काउंट नहीं करना है, इसको हटा दिया मैंने जीरो वाले केस को, जीरो वाला काउंट नहीं करना है, ये हट गया। अब यहाँ देखिए कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। एक 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1 ही आएगा। 2 की पावर -1 कितना हो गया बेटा 1/2 हो गया। 2 की पावर -2 कितना हो गया 1/4 हो गया। ये केस हमने स्टडी नहीं की, ये इस वाले की करेंगे तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। अब इनको सॉल्व करना, सॉल्व करिए तो हो गया 5 प्लस इनको एलसीएम ले लो, 16 आ गया, तो यहाँ से 8 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 5 प्लस 13/16। अब इस पूरे का एलसीएम ले लो, पूरे का एलसीएम लोगे तो देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ पर कर लो, पूरे का एलसीएम ले लो, नहीं 13 में डिवाइड कर दो 16। कितनी बार गया, पॉइंट लगाया 0 हो गया, कितनी बार जाएगा, करीब कितनी बार जाएगा, कितनी बार 8 बार, 8 बार करिए, तो 16 में 8 का मल्टीप्लाई करिए, 8 4 12, 8 4 12, 128, 8 बार गया, कितना बचा 2, फिर 0 4, फिर बेटा फिर 0 2 बार 8, फिर 0 5 पर, रिमाइंडर कितना है 0, कितना आ गया 0। समझ आ रहा है। तो इसका देखो कितनी वैल्यू आई आपकी, ध्यान से 8 कितनी आई 5 प्लस 0.8125 8125, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5.8125। ये क्या हो गया आपका डेसिमल्स में चेंज हो गया, डेसिमल्स में चेंज हो गया। अब ध्यान से इसको समझ लीजिए कैसे होगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं आपके एग्जाम में, तो मुझे नहीं लगता तो आपको कहीं पर कुछ टफ लगा होगा। आप ये देखिएगा बस पॉइंट के साइड में चल रहा है तो पॉजिटिव पावर वो भी 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन इधर -1 से स्टार्ट होगी। जैसे कन्वर्जन है
तो पॉइंट के साइड है, तो ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, यहाँ पर ध्यान से देखो मैंने 0 से स्टार्ट की, लेकिन पॉइंट के इधर वाली वैल्यू नेगेटिव से स्टार्ट की। जितनी वैल्यू होगी उतनी पावर तक जाएंगे, लेकिन इधर एक कम पावर तक, जैसे 3 वैल्यू है तो -2 पावर, यहाँ 2 पावर तक जाओ, क्योंकि 0 भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये समझ आया। अब मैं दूसरा कन्वर्जन आपको बताता हूँ, डेसिमल टू बाइनरी। क्या है डेसिमल टू बाइनरी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, उल्टा करो तो डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, सेकंड कन्वर्जन। अब इसके बारे में कैसे पढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन लेता हूं एग्जांपल्स के थ्रू। ना हम कुछ लैंग्वेज पढ़ेंगे ना कुछ थ्योरी लिखेंगे, हम खाली अपने कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। अब इसमें दे रखा है आपको क्वेश्चन, दे रखा है 2 पॉइंट, यहां पर लिखा है बेटा 10। तो आप समझ गए क्या दे रखा है, डेसिमल का क्वेश्चन, और आपको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो एंड में क्या लिखना होगा उसमें 2, बेस में कितना आएगा 2। अब ध्यान से देखिए कैसे होगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कितने कम समय में। अब यहां पर देखिए आपके पास 2 पार्ट आ रहे हैं, डेसिमल्स में 2 पार्ट है। इस पार्ट को बोलेंगे इंटीजर्स पार्ट, और ये है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर, पहले फ्रैक्शनल पार्ट को मैं इंटीजर पार्ट को अलग सॉल्व करूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग सॉल्व करूंगा। पहले मैं किस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, इधर इंटीजर पार्ट को। इंटीजर पार्ट करते समय आपको 2 चीजें याद रखनी है कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप यहां पर लिख लीजिए रिमाइंडर। क्या लिख लीजिए, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर, और इस जगह जो आएगा यहां पर जो लिख के, सॉरी यहां पर जो लिख के आएगा, यहां पर आएगा कोसेंट। क्या आएगा, कोसेंट लिख के आएगा। अब कैसे होता है ध्यान से देखिए, जैसे मुझे 17 में डिवाइड करना है, मुझे बाइनरी में चेंज करना है, तो मैं कितने का डिवाइड करूंगा, 2 का। कितने का, 2 का। जब मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा बेटा, 8 बार। तो मैं यहाँ 16 नहीं लिखूंगा, यहाँ पर 16 नहीं लिखूंगा। कितनी बार गया, कोसेंट में कितना आया, जैसे मैं कहूँ 17 में 2 का डिवाइड करो आप, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये वैल्यू है, इसको कहाँ लिखना है, यहाँ पर, और जो रिमाइंडर है उसे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, समझ आ गया। अब 2 से डिवाइड करो, उसमें कितनी बार गया, 8 बार, तो यहाँ पर 8 है। रिमाइंडर कितना आया, 1, तो 1 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब 2 से फिर आपने डिवाइड किया, कितना आया, 4 बार, तो रिमाइंडर तो कुछ नहीं आया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 0। फिर 2 से आपने डिवाइड किया इसमें, तो कितनी बार गया, 2 बार, रिमाइंडर कितना आया, 0। समझ आ रहा है। फिर आपने 2 से डिवाइड किया इसमें, 2 से 1 बार, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। अब 2 का तो डिवाइड जाएगा नहीं इसमें, 2 का डिवाइड 1 में जाएगा नहीं, लेकिन जो डिजिट यहाँ पर है वही डिजिट आपको कहाँ लिख देनी है, यहाँ पर लिख देनी है। तो ये आ गया आपका कौन सा, इंटीजर पार्ट सॉल्व करने का मेथड। अब जब इसको लिखोगे बाइनरी फॉर्म में, तो क्या लिखोगे, इस फॉर्म में लिखोगे, रिवर्स ऑर्डर में, नीचे से ऊपर की ओर। दूसरा आपका फ्रैक्शनल पार्ट। क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में समझ लीजिए। पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट में देखो 0.25 है, 0.25। सबसे पहले जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें उसके बेस का क्या करो, मल्टीप्लाई, जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो। तो जैसे बेस 2 में कर रहा हूं, तो मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का। जब मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा बेटा, 0.50। पीछे क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। क्या होगा, 0। तो आप यहाँ पर एक साइड में लिख लो इंटीजर, इंटीजर्स। क्या लिख लो, इंटीजर्स। जब आपने यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो यहाँ इंटीजर्स क्या है आपका, 0। कोई नंबर है नहीं है, तो क्या हो गया, 0। फिर आप क्या करोगे, 0.50 में फिर 2 का क्या करोगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 1.0। कितना आएगा, 1.0। फिर इंटीजर पार्ट क्या है आपका, 1 आया। अब इंटीजर पार्ट तो कुछ रह नहीं गया, इधर कुछ नहीं रह गया, तो ये क्वेश्चन यहीं पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपने 0.5 में किया तो 1.0 आया। अब 0 में तो कुछ नहीं है, यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट तो खत्म हो गया 0 आने से, तो ये इंटीजर पार्ट। तो हम इधर इंटीजर पार्ट लिखते हैं इसके आगे, और ये प्रोसेसिंग कब तक चलती है, जब तक इधर पर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। अब इसको लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, अप टू बॉटम,
ऊपर से नीचे की ओर। अब इन दोनों चीजों को मिक्स करके लिखना है आपको, क्या करना है, मिक्स करके लिखना है, वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले देखिए मिक्स करके कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। फॉर्म को देखो, पहले इंटीजर पार्ट लिखेंगे हम, इंटीजर पार्ट के यहाँ पर 1 0 0 0 1, ठीक है। फिर क्या था बेटा, पॉइंट था, क्या था, पॉइंट, तो यहाँ पर 0 0 हो गया, तो यहाँ पर लगाओगे पॉइंट पॉइंट। अब नीचे से क्या लिखना, ऊपर से नीचे की ओर लिखना है, तो क्या लिखोगे 0 1, और यही आपको किस में चेंज करना था, बाइनरी में, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2। करिए नोट इसे, आंसर चेक कर लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 1 2, ठीक है। करिए नोट, चलिए क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेता हूँ, आपके जो कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा। जो डाउट होंगे आप मुझे कमेंट्स में डाल देना, मैं पढ़ के आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड आपको क्या करना है, किसमें चेंज करना है बेटा, बाइनरी में। ये डेसिमल दे रखा है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ध्यान से कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले दो पार्ट है, इंटीजर और फ्रैक्शनल। पहले मैंने इंटीजर पार्ट लिख लिया एक तरफ, फ्रैक्शनल पार्ट लिख लिया। सॉल्व करो इंटीजर पार्ट को, 27 इसको सॉल्व करते हैं। 2 से यहाँ पर क्या आएगा, कोसेंट 1 कितना आया 3, रिमाइंडर कितना आया बेटा 1 आया। फिर 2 से आपने किया 6 बार, कितनी बार 6 बार, फिर रिमाइंडर 1 आया। फिर 2 से आपने कितनी बार किया 3 बार, रिमाइंडर कितना आया 0। 2 से फिर आपने डिवाइड किया, कितना आया रिमाइंडर 1। अब जाएगा नहीं डिवाइड तो कितना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को देखना, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करना है, यहाँ पर 0.25 दे रखा है, 0.25। इसमें कितने का मल्टीप्लाई 2 का करना है। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगी बात, अभी जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, कितना आया था बेटा 0.50। तो इसके पीछे कुछ नहीं तो इंटीजर पार्ट होगा, इंटीजर पार्ट कितना हो गया 0। फिर इसमें आप क्या करोगे 0.50 में फिर अगेन आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1.0। अब इंटीजर पार्ट कितना है 1 है, कितना है 1 है, तो ये भी यहीं रुक जाएगा। जब हम इसमें लिखते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो इसमें ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। अब इनको मिक्स करके लिख लो, वही आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा बाइनरी में। तो आप कैसे लिखोगे, आप देखिए यहाँ पर लिखोगे 1 1 0 1 1 पॉइंट। अब फ्रैक्शनल पार्ट लिखो 0 1, ऊपर से नीचे की ओर लिखना है, इसमें नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, और बाहर क्या लिख देना है आपको 2, क्या लिख देना 2। यही आपका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। करिए नोट, करिए नोट फटाफट जल्दी जल्दी। चलिए करिए। अब देखिएगा क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, दो बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट जो मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ या डिवीजन बता रहा हूँ मैं आपको, जो ऐड या सब्ट्रैक्शन बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी। दो बाइनरी नंबरों को कैसे ऐड सब्ट्रैक्शन करते हैं हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ, ठीक है। आप आज इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से कुछ क्वेश्चनों की, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीजें समझ में आएंगे। आई होप, थैंक यू फॉर ऑल वाचिंग दिस वीडियो।